Hello students, good evening to all of you. As you know, I am giving you online classes. Today I am going to teach you the second part of ninth class lesson, Beehive's ninth class lesson, Sound of Music. The second part of it. Today I will teach you the second part of it, the Sehnai of Bismillah Khan. And today we will take the remaining part and the last part of this lesson. I hope you all are trying hard and doing your studies well. तो ठीक है विद्यार्थियों, आज हम साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकंड पार्ट, द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान का लास्ट पार्ट जो है वो देखेंगे। तो लास्ट हमने पढ़ा था इसमें कि किस तरह से बिस्मिल्लाह खान की जो परफॉर्मेंस थी और उन्होंने किस तरह से इस ग्लैमर को फिल्मी दुनिया में, जो उन्होंने दो फिल्म्स में जो काम किया था, लेकिन उन्होंने फिल्मी दुनिया की जो बनावटी जो बात थी, जैसे लास्ट में हमने देखा था, उन्होंने कहा आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी। उन्होंने कहा था कि मैं इस आर्टिफिशियलिटी यानी इस दिखावेपन में मेरा कोई विश्वास नहीं है, एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, और जो फिल्मी दुनिया का जो चकाचौंध है, ग्लैमर है, उसमें भी मेरा कोई विश्वास नहीं है। ही सेज विद एम्फेसिस, उन्होंने ये बात बड़े दबाव दे करके जोर डाल करके ये बात कही। तो ये देखा हमने किस तरह से वो अपनी ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे, दिखावे में उनका विश्वास नहीं था, ओरिजिनलिटी में उनका विश्वास था। इसका 9th पैराग्राफ आज हम लेंगे, तो इसी क्रम में चलते हैं आगे। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन यानी इनाम और पहचान, रिकग्निशन का मतलब पहचान, केम थिक एंड फास्ट, बहुत ही तेज़ी से, यानी बहुत भरमार में। थिक एंड फास्ट का मतलब भरमार में, यानी उनको इनाम भी बहुत मिले और पहचान भी खूब मिली। थिक एंड फास्ट का मतलब यहाँ भरमार में, बहुत ही ज़्यादा। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो भारत के पहले व्यक्ति थे, प्रथम भारतीय थे, द फर्स्ट इंडियन, जिनको इनवाइट किया गया परफॉर्म करने के लिए। परफॉर्म का मतलब होता है प्रदर्शन करने के लिए। एट द प्रेस्टिजियस, यानी प्रेस्टिजियस माने पहले भी पढ़ा था हमने, बहुत ही नामी गिरामी, बहुत ही प्रसिद्ध लिंकन सेंटर हॉल जो अमेरिका में स्थित है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहाँ उनको परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट किया गया। और ऐसा इस तरह का इनविटेशन प्राप्त करने वाले वो फर्स्ट इंडियन थे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी, और यहाँ से पता चलता है कि वो एक इंटरनेशनल प्लेयर थे, इंटरनेशनल म्यूजिशियंस के श्रेणी में उनका नाम आता था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने भारत की जो हमारी जो देसी नेटिव यानी जो हमारी एक वाद्य यंत्र है, उसको उन्होंने इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यहाँ क्यों लगाया? क्योंकि ये किसी भी देश का नाम है, और सामूहिक नाम, किसी भी देश का जो सामूहिक नाम होता है उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, या बहुवचनीय नाम भी कह सकते हैं जिसको। ही ऑल्सो टुक, अब आगे देखें, ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन, इसके अलावा उन्होंने भाग लिया। टेक पार्ट का मतलब होता है भाग लेना, तो इसके अलावा उन्होंने भाग लिया इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल में आयोजित जो वर्ल्ड एक्सपोजिशन था, प्रदर्शन, उसमें भी उन्होंने भाग लिया। इन द कैंस आर्ट फेस्टिवल, इसके अलावा फ्रांस में होने वाला कैंस जो आर्ट फेस्टिवल होता है उसमें भी भाग लिया। एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, इसके अलावा ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने हिस्सा लिया। ये जो अभी इस पैराग्राफ के माध्यम से हमने जाना, इन इन्फॉर्मेशन से ये पता चलता है कि उनकी ख्याति, उनकी पहचान, उनकी रिकग्निशन इंटरनेशनल लेवल की थी। सो वेल नोन डिड ही
become internationally that an auditorium in Tehran was named after him। यानी इतने ज़्यादा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हो गए थे कि इंटरनेशनली का मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, दैट एन ऑडिटोरियम, एक ऑडिटोरियम जो था, एक कार्यक्रम आयोजन करने वाला एक जो स्थान होता है उसको ऑडिटोरियम कहते हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो, कि एक ऑडिटोरियम जो तेहरान जो ईरान की राजधानी है, वहाँ वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, वहाँ का एक ऑडिटोरियम जो है उनके नाम से रख दिया गया। यानी उसका नाम रखा गया ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यानी उस ऑडिटोरियम का नाम जो है ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यानी उनके नाम पर रख दिया गया। तो ये अपने आप में पता चलता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने प्रसिद्ध हो गए थे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ लेंगे हम, नेशनल अवार्ड्स लाइक। अब देखिए कुछ अवार्ड्स जो उनको नेशनल मिले थे उसकी जानकारी आ रही है। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्मा विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। यानी ये सारे भारत के जो जितने भी टॉप अवार्ड्स हैं वो उनको प्रदान किए गए। कन्फर्ड का मतलब प्रदान किए गए, उनसे नवाजा गया उनको। इस सभी अवार्ड्स के नाम के पहले द लगा है क्योंकि अवार्ड्स के पहले द का प्रयोग किया जाता है। उनके फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। जितने भी वर्ड्स होते हैं उसके अंदर उस अवार्ड के नाम में उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, ये भी एक रूल है। तो ये राष्ट्रीय अवार्ड्स उनको मिले। इन 2001 11th पैराग्राफ लेते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन। यानी 2001 जो है वो सन उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर आया, जो एक सपना होता है हर व्यक्ति का, हर नागरिक का, कि उसके देश का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसे मिले। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत का सबसे बड़ा सिविलियन यानी नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया, यानी द भारत रत्न उन्हें प्रदान किया गया। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, यानी बड़े लंबे, कोवेटेड का मतलब बड़े लंबे से, जिस समय से जिसकी इच्छा हो, डिजायर हो, विश हो, काफ़ी लंबे समय से जिसकी इच्छा थी, उस इनाम को रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, अपने छाती के ऊपर रखते हुए, एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, और उनकी जो आंखें थी वो चमचमा रही थी विद रेयर हैप्पीनेस, उस दुर्लभ खुशी के साथ जो इतनी बड़े अवार्ड मिलने पर किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है। उस खुशी के साथ उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से, इस इनाम को प्राप्त करने के बाद उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया वो ये था, टीच योर चिल्ड्रेन म्यूज़िक। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, क्योंकि संगीत भारत के सबसे रिचेस्ट यानी धनी परंपराओं में से एक है, सबसे समृद्ध परंपराओं में से म्यूज़िक जो है परंपरा है भारत की, इसलिए बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, यहाँ तक कि आज वेस्ट के लोग, वेस्ट का मतलब यहाँ पर है पश्चिम के देश, यानी यूरोप के लोग भी हमारे यहाँ पर म्यूज़िक को सीखने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाएं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग, 12वां ये 12th इसका जो पैराग्राफ है वो देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में सैर कर लेने के बाद, यात्राएं कर लेने के बाद भी खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कोल्ड, जैसा कि उनको लोग प्रेम से लगाव के साथ खान साहब कहते थे, उन्होंने बताया इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, कि वो बहुत ही ज़्यादा, एक्सीडिंगली का मतलब बहुत ही ज़्यादा वो फॉन्ड ऑफ थे। फॉन्ड ऑफ का मतलब पसंद था उनको, फेवरेट जगह थी बनारस। मतलब पूरी दुनिया की यात्रा करने के बाद भी उनको किसी ने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा चाहत वाली जगह है वो है बनारस एंड डुमराव। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये दोनों शहर जो हैं, बनारस जिसको हम आज वाराणसी भी कहते हैं, काशी भी कहते हैं,
और डुमराव, ये दोनों जगह जो है उनके लिए मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में दुनिया के सबसे जो आश्चर्यजनक जो कस्बे हैं उनमें से ये दो जो है उनके लिए हमेशा बने रहे। इनके प्रति सम्मान और इज्जत और लगाव इनके जीवन के अंत तक इनके मन में रहा। A student of his once wanted him to head a Sinai school in the USA। अब देखिए घटना बता रहा है, लेखक बता रहे हैं कि एक बार की घटना है। उनका एक स्टूडेंट एक बार उसने चाहा, वंस वांटेड हिम टू हेड ए सहनाई स्कूल इन द यूएसए। उसकी चाहत थी उस चेले की कि आप यूएसए में आएँ और यूएसए में एक सहनाई स्कूल खोलें और उसके हेड बने आप। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फियर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। यहाँ तक कि उस चेले ने ये भी उनको वादा किया कि मैं यहाँ बनारस, यहाँ अमेरिका में ही आपके लिए बनारस जैसा माहौल जो है, एटमॉस्फेयर का मतलब माहौल, वातावरण पैदा कर दूंगा, क्रिएट कर दूंगा, पैदा कर दूंगा। कैसे? बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। वहाँ पर किसको बनाकर, किसको स्थापित करके? मंदिरों को स्थापित करके, कृत्रिम मंदिरों को स्थापित करके मैं ऐसा माहौल वहाँ पे बनारस जैसा माहौल आपके लिए बना दूंगा। ऐसा उसने उनसे रिक्वेस्ट की और ये करने का वादा किया। बट लेकिन खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे कहा, इफ़ ही लेटर इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि हाँ ठीक है, मंदिरों को तो तुम वहाँ पर रिप्लिकेट कर दोगे, बट क्या तुम वहाँ गंगा नदी को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो? क्या गंगा नदी को भी वहाँ पहुँचा सकते हो? ये सवाल उन्होंने पूछा। लेटर ही रिमेंबर्ड टू हैव सेड, और बाद में उन्हें ये कहते हुए सुना गया, याद किया गया, दैट इज़ वाई व्हेनेवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, यही कारण है कि जब कभी भी मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ, विदेशी धरती पर होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मेरे अंदर हमेशा हिंदुस्तान को देखने की चाहत रहती है। वाइल इन मुंबई, जब दुनिया में विदेशों में रहता हूँ जब, तो हिंदुस्तान देखने की इच्छा मेरे मन में ये रहती है, यर्निंग माने चाहत, विश। और जब मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, केवल बनारस की सोचता हूँ जब मैं भारत में होता हूँ, अर्थात मुंबई में होता हूँ। एंड द होली गंगा, और उस पवित्र गंगा के बारे में। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तो मुझे डुमराव का जो एक अद्भुत, यूनिक का मतलब अद्भुत, जो मट्ठा है, छाछ जो होती है, देसी छाछ, उसको मैं याद करता हूँ। तो ये देखिए कितना बड़ा लगाव था। ये जो पैराग्राफ है अभी हमने पढ़ा, इस पैराग्राफ से हमें पता चलता है कि उनको अपनी संस्कृति, अपने लोगों से कितना ज़्यादा प्रेम था कि उन्होंने बड़े बड़े ऑफर्स जो हैं उनको छोड़ दिया। लेकिन बस उनके मन में हमेशा एक ही बात रही कि वो हमेशा जो है अपने से लगाव रखें, अपनों के प्रति उनका लगाव बना रहा। तो अभी देखा आपने किस तरह से उनके एक चेले ने कहा कि भाई आपके यहाँ पे मैं मंदिरों को बना करके यहाँ पर मैं माहौल बना सकता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या गंगा ला सकते हो? यानी कहने का मतलब ये असंभव काम था, इसलिए वो योजना असफल रही। बाद में उनको ये कहते हुए सुना गया कि यही कारण है कि मैं जब कभी भी फॉरेन में होता हूँ तो आई कीप यर्निंग, तो मेरी हमेशा जो इच्छा रहती है, मेरी चाहत रहती है भारत को देखने की, हिंदुस्तान को देखने की। मुंबई में रहता हूँ तो बनारस को और होली गंगा को, और जब बनारस में होता हूँ तो मुझे याद आती है, मैं याद करता हूँ यूनिक मट्ठा डुमराव। तो आइए इसी क्रम में आगे चलते हैं। यहाँ एक इंटरव्यू का हिस्सा आया हुआ है जो उनसे लिया गया था। ये एक इंटरव्यू का हिस्सा है। शेखर गुप्ता ने पूछा उनसे, व्हेन पार्टीशन हैपेंड didn't you and your family think of moving to Pakistan? ये रीडर्स डाइजेस्ट नाम की जो 2005 में पुस्तक छपी थी,
पत्रिका जो थी रीडर्स डाइजेस्ट, उसमें ये इंटरव्यू लिया गया था उस मैगजीन में शेखर गुप्ता द्वारा। उनसे एक सवाल पूछा गया उसमें, जब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन का मतलब बंटवारा, यानी भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, वो जब हुआ था, डिडेंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, तो क्या आप और आपके परिवार ने पाकिस्तान जाने का नहीं सोचा है? बिस्मिल्लाह खान ने जवाब दिया, गॉड फॉरबिड मी, भगवान मुझे माफ़ करे, भगवान मुझे माफ़ करे। फॉरबिड माने माफ़ करना। मी, उन्होंने कहा मी, मैं लीव बनारस, मैं और बनारस को छोड़ दूं? नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, हाँ मैं एक बार पाकिस्तान जरूर गया था। आई क्रॉस द बॉर्डर, मैंने इस सीमा को पार किया था। जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, ये कहने के लिए कि सिर्फ कि मैं हाँ पाकिस्तान गया था। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं वहाँ केवल 1 घंटे रहा। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज, और मैंने वहाँ पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा। एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, और भारतीयों को सलाम कहा। आई हैड ए गुड लाफ, और मैंने इस तरह से वहाँ पर काफ़ी मुझे हंसी आई इस बात पर, खूब हंसा मैं। तो ये उनके विचार थे, कितने समृद्ध विचार थे, और अपने ज़मीन से कितना लगाव था ऐसे लोगों को, देशभक्ति थी उनके मन में, देश के प्रति, अपनी ज़मीन के प्रति, अपने वतन के प्रति कितना बड़ा इज्जत थी। इसका अंदाज़ा इस इंटरव्यू के इस पार्ट से हमको लगता है। 13th जो इसका पैराग्राफ है वो देखते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। हमारे देश की जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, बहुत ही समृद्ध जो सांस्कृतिक हमारी विरासत है, हेरिटेज का मतलब विरासत, उसके वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन। वन दैट effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Sainai every morning at the Kashi Vishwanath temple. ये इनके जैसे व्यक्तियों में ही संभव हो पाता है। एक वो व्यक्ति जो एफर्टलेसली एक्सेप्ट कर लेता है, बिल्कुल आसानी से, एफर्टलेसली का मतलब बिना किसी एफर्ट किए हुए, बिना किसी प्रयास किए, बिल्कुल इजीली, आराम से एक्सेप्ट कर लेता है। दैट डिवोट मुस्लिम, यानी एक बहुत ही जो भक्त है अपने धर्म का, डिवोट मुस्लिम, लिविंग स्ट्रांगली इन ए रिलीजन एंड ओबेइंग इट्स लॉज एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिसेज, यानी जो अपने धर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा समर्पित है, उसका भक्त है धर्म का, वो व्यक्ति लाइक हिम, उनके जैसा, कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई, वो बहुत ही स्वाभाविक रूप से शहनाई को बजा सकते हैं एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। यानी कहने का मतलब एक अपने धर्म को मानने वाला एक मुस्लिम किस तरह से बिल्कुल सहज भाव से, बिना किसी कट्टरता के, बिना किसी विरोध के, आराम से काशी विश्वनाथ मंदिर यानी हिंदू धर्म के उपासना स्थल पर आराम से अपने शहनाई को क्या कर सकता है, तो ये बहुत बड़ी बजा सकता है। यानी कहने का मतलब बहुत बड़ी मिसाल है। और आज ऐसे लोगों की भारत में बहुत ज़रूरत है। हमारा सच्चा भारत, हमारा वास्तविक हिंदुस्तान यही है जहाँ लोग सभी धर्मों का आदर करें, एक दूसरे के कार्यक्रमों में, एक दूसरे की कलाओं में, एक दूसरे के कल्चर में, एक दूसरे की समारोह में शामिल हों, एक दूसरे को मिलें, यही हमारा सच्चा भारत है। तो इसका एक बहुत बड़ा मिसाल पेश की बिस्मिल्लाह खान ने। तो ये पाठ हमारा लगभग समाप्ति की ओर है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे on 21st August 2006। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं गुजर गए, पास्ट अवे एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मर जाना, डाई, गुजर गए on 21st August 2006 एट द एज ऑफ 90, 90 वर्ष की उम्र में वो गुजर गए आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। काफ़ी लंबे समय से उनकी जो बीमारी थी उसके कारण वो 2006 में 21 अगस्त को उनका देहावसान हो गया। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning। देखिए इससे बड़ी एक व्यक्ति के लिए क्या बात हो सकती है कि उनका जो he was given a state funeral, उनको एक राजकीय अंत्येष्टि की गई, उनका जो
कहने का मतलब उनकी जो अंतिम क्रिया की गई थी वो राजकीय सम्मान के साथ की गई। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने उस दिन एक दिन का जो है राष्ट्रीय शोक घोषित किया। मॉर्निंग माने शोक, दुख, विलाप का दिन घोषित किया। तो ये एक व्यक्ति के लिए कितनी बड़ी, अपने आप में उस व्यक्ति की कितनी बड़ी पहचान थी और कितना बड़ा सम्मान था राष्ट्र में उसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं, इस शॉर्ट पैराग्राफ से पता लगा सकते हैं। तो ये था बिस्मिल्लाह खान का कंट्रीब्यूशन। उन्होंने किस तरह से एक देसी स्थानीय लोकल जो एक वाद्य यंत्र था उसको कितनी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया अपनी मेहनत और कड़ी लगन से। तो ये मेन बात हमारे सामने आ रही है कि अगर कोई व्यक्ति ठान ले कुछ अच्छा करने का तो हर चीज़ संभव है। तो हमें ज़िंदगी में हार्डवर्क करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, इरादे पक्के बनाने चाहिए, तो डेफिनेटली हम बड़ी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। देयर विल बी नथिंग इम्पॉसिबल फॉर अस। दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से इसको समझा होगा और आगे इसको वीडियो को देख करके आप और भी अच्छे से इसको समझेंगे। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स वगैरह लिखें आप, इसका जो क्वेश्चन एंड आंसर क्वेश्चंस जो हैं उसको सॉल्व किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर listening and watching me. Okay, thank you.